नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आगामी नगर निगम निकाय के चुनाव को लेकर के बिहार सरकार ने अपना रुख साफ करते हुए ये कह दिया कि अब वार्ड पार्षद, डिप्टी मेयर या मेयर का चुनाव नहीं करेंगे। नगर पालिका एक्ट 23(1) और 25 की जो धाराएं हैं उसमें संशोधन किया जाना है। इसकी अध्यादेश जारी हो चुकी है और ये तमाम चीज़ों को लेकर के तमाम बिंदुओं पर हम बात करने के लिए पहुँचे हैं निवर्तमान मेयर उपेंद्र सिंह के पास। अब मेयर का चुनाव आम जनता करेगी। वार्ड पार्षद पहले अविश्वास प्रस्ताव लगा करके डिप्टी मेयर या मेयर को हटाने का भी काम किया करते थे, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन तमाम चीज़ों को हम आपको बेहतर ढंग से समझाने के लिए निवर्तमान मेयर उपेंद्र सिंह के पास लिए चलते हैं। स्वागत करते हैं सर, हम वर्ष की हार्दिक शुभकामना भी देते हैं और इस बात की भी शुभकामना कहेंगे कि जिस चीज़ की इच्छा वर्षों पहले आपने जताई थी वो आज बिहार सरकार के एक निर्णय ने साकार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और ख़ास करके आज बीटी न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे बीच वो है और यह नववर्ष की शुभकामना देते हैं। और निश्चित तौर पर जो हमारा वर्षों का मन में जो भाव था कि समूचे बिहार में डायरेक्ट इलेक्शन हो, तो हमारे मौजूदा सरकार परमादरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी के दो उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर जी, इन्होंने हमारे सपना को साकार कर रहे हैं। यूँ तो अभी मेयर का डायरेक्ट चुनाव कैबिनेट से पास नहीं हुआ है, लेकिन कैबिनेट से पास हो जाएगा। आपको मैं बताऊं कि मेरी इच्छा थी कि डायरेक्ट हो, और उसके लिए जिस समय सुरेश शर्मा जी विकास मंत्री हुआ करते थे, उस समय ही हमने, चूँकि हम समूचे बिहार मेयर के चीफ पेट्रोन भी हैं, और उस समय हमने आपस में मेयर और डिप्टी मेयर काउंसिल का मीटिंग कर बुला के, और हमने यह फैसला लिया था कि हम सरकार से गुजारिश करें कि डायरेक्ट हो, चूँकि और दूसरे राज्य में डायरेक्ट हो रहा था और यहाँ नहीं हो रहा है, और उसका डायरेक्ट होने से फ़ायदा ये होगा कि विकास का कार्य द्रुत गति से होगा। समूचे बिहार का हालत मैं बताऊं कि हालत ख़राब था। कोई भी मेयर अकेले पूरा टर्म 5 साल पूरा नहीं कर पाते थे। बीच में अविश्वास 2 साल में, फिर 1 साल में अविश्वास, और उसके बाद वो अपना अविश्वास में जीतने में चक्कर में लगा देते थे, विकास की बात नहीं होती थी। यूँ हमारे बेगूसराय नगर निगम में हमने इज्जत के साथ पूरा कार्यकाल पूरा किया, और अकेले एक मेयर होके, जबकि पिछले टर्म में 3 मेयर बेगूसराय में भी हुए। विकास की क्या बात हुई वह जनता आकलन करे। हमने अपने कार्यकाल में, आपको मैं बताऊं, 18,000 शौचालय बनवाने का काम किया, जो बेगूसराय में केवल, जो बिहार में केवल पटना को ही ये बात गौरव प्राप्त है। उसके बाद मेरा ही है। उसके बाद हमने यहाँ करीब 300 से 500 योजना का कार्यान्वयन किया। उतना किसी नगर निगम में नहीं हुआ बिहार में। इसके लिए हमें गर्व है इसका कि हमने ऐसा काम किया, और हमारी टीम, चाहे नगर आयुक्त हो, सिटी मैनेजर हो, उप आयुक्त हो, या हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, सारे लोगों ने किया। डिप्टी मेयर भी सहयोग किया। तो यह पहला बेगूसराय का नगर निगम है जिसमें इतना काम हुआ, और वो भी काम पूरा गुणवत्ता के साथ, पूरा ईमानदारी के साथ, जिसमें 1 पैसा का करप्शन कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बेगूसराय नगर निगम है जहां कोई 1 पैसे का करप्शन का बू नहीं आया। तो मुझे खुशी है कि अब डायरेक्ट चुनाव होने से क्या होगा कि काम बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ेगा, किन्हीं का प्रेशर नहीं रहेगा, मेयर इंडिपेंडेंट रहेगा, पावरफुल रहेगा, और काम ज़्यादा होगा। और खास करके हमारे जो मौजूदा सरकार हैं,
चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे तारकिशोर जी हों, ये सारे लोग खास ध्यान रख रहे हैं बेगूसराय पर और बाकी बिहार पर तो रखते हैं। और उनके सौजन्य से हमेशा हम जो प्रपोजल लेके गए वो प्रपोजल वो पास हुआ। और आप देख रहे हैं कि इतना चतुर्थिक विकास जो हुआ है वह सहयोग जब तक बिहार सरकार नहीं देती तो नहीं होता। कुछ लोगों का कहना है कि बन गया रोड और फिर टूट गया, तो यह सीक्वेंस मेयर नहीं बनाता है, यह योजना बिहार सरकार से आती है। पहले जो योजना आई उस योजना पर हमने काम किया, फिर दूसरा योजना आया उस पर भी काम किया। तो उस पर निश्चित तौर पर कि जब भी कोई मकान बनेगा तो गड्ढा खोदना पड़ता ही है। कोई भी महल, चाहे ताजमहल भी बना होगा तो उस समय गड्ढा लोग खोदे होंगे। लेकिन गड्ढा तो बंद किया भी जाता है ना द्रुत गति से। लेकिन हाँ, बिल्कुल कहना है, गड्ढा को द्रुत गति से बंद किया जाता है। यह एक सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए कि जहाँ जहाँ गड्ढा लोग चिन्हित कर रहे हैं उसमें 2 ठेकेदार हैं सीवरेज सिस्टम के लिए, जो नमामि गंगे के तहत हो रहा है, जिसमें नगर निगम का कोई से नहीं है, वो डायरेक्ट बुडको करा रही है। दूसरा योजना है अमृत योजना के तहत जल, वो भी डायरेक्ट बुडको कर रही है। न होने का एक बहुत बड़ा कारण, 2 कारण है। पहला कारण है कि जब से ये काम चालू हुआ, आपको पता है 2 साल से कि कोरोना का काल, उसमें हर जगह हर चीज़ स्लो हो गया। फिर जब कोरोना ख़त्म हुआ, अभी फिर बारिश आ गई थी। अब देखिए, एक रोड हम 2017 में जिसका पैसा लेकर आए नगर विकास से राज्य योजना के तहत, वो आज तक कंप्लीट नहीं कर पाए। कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी कोरोना का मार, तो कभी इलेक्शन, ये करते करते फिर भी वो भी एक योजना, कॉलेज वाला योजना है, हमने पूरा किया है। अभी उसमें कुछ दूर बचा हुआ है, हम समझते हैं 400-500 मीटर, वो इसलिए बचा हुआ है कि वहाँ पाइपलाइन डाला जाएगा सीवरेज सिस्टम के द्वारा, और वो पाइपलाइन 22 फीट नीचे जाएगा। अभी 12 फीट जाने से ही पानी निकल जाता है। तो अभी वो हमारे हाथ में नहीं है, ईश्वर की मर्जी। तो जैसे ही वाटर लेवल डाउन होगा वो पाइप बिछाएगा और हम लोग उस पर कंक्रीटिंग करवा देंगे। हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो है कंक्रीटिंग करवा देंगे। आप देखे होंगे एक पावर हाउस रोड को तोड़ा गया है, वह रोड आरसीडी का है। आरसीडी ने कहा हम खुद बनाएंगे। जो पद है उससे कितना लोग, मेयर का न्यूसेंस वैल्यू बहुत कम है, न किसी को पनिशमेंट कर सकता है, न ट्रांसफ़र कर सकता है, न हल्ला गुल्ला कर सकता है। तो उतना तो हम बहुत लिखा पढ़ी किए, बहुत कुछ किए, लेकिन योजना आती है और पब्लिक के लिए, और उस सारा योजना धरातल पर ठीक उसी ढंग से उतर जाए तो वह दिन दूर नहीं कि बेगूसराय बिहार का एक नगर निगम, एक नगर पंचायत स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन बीच में हर आदमी तो एक मेंटेलिटी के नहीं होते हैं, कोई स्लो चलते हैं, किन्हीं का अदरवाइज इंटरेस्ट भी होता है। ये सारे चीज़ लेकर फिर भी हमारा बेगूसराय अव्वल है और अव्वल ही रहेगा। अब चूँकि और 50 साल जो काम हमने किया अपने परिवार के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, वही काम हमने पिछले 5 साल तक नगर निगम में किया। और आगे भी अगर यहाँ की जनता हमें सहयोग करती है, अपना है, तो फिर उसी मजबूती से, उसी से हम काम को अंजाम देंगे। और अभी आपको बताएं, पानी का समस्या, कल भी दिल्ली में पानी रोड पर देख रहे हैं 3 फीट 4 फीट हो रहा था। तो विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां कि आपदा प्रबंधन में ये पानी का समस्या का समाधान हुआ है, कोई भी विश्व में। तो बेगूसराय की क्या बात, बिहार में भी तो वही हाल है सब जगह। तो औद्योगिक राजधानी हो गई है, बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अभी तक भी टाउन प्लानिंग पर काम चल रहा है समूचे बिहार में। क्या है, आपने इस पर सख्ती दिखाई थी। हम सरकार ने संज्ञान लिया है। इसके पहले मैं सख्ती भी दिखाया था, चाहे पॉलीथीन पेंट की बात हो, चाहे इंक्रोचमेंट की बात हो, लेकिन उसमें जब तक हर डिपार्टमेंट से पूरा सहयोग नहीं मिलेगा तो हमारे अकेले सख्ती करने से कुछ नहीं होगा। मेयर के पास तो कोई वैसा पावर है नहीं, लेकिन
चूँकि अभी सरकार संज्ञान ले रही है, तो निश्चित तौर पर कि टर्म में या जो जाम की समस्या है, जाम ही नहीं इंक्रोचमेंट, ये दोनों समस्या का समाधान होगा। और मैं बताऊं कि यहाँ करीब कम से कम 10-20 करोड़ का ज़मीन जो लोग इंक्रोच किए हुए हैं वह नगर निगम निकालेगी, चूँकि सरकार ने पावर दिया है, जी निश्चित तौर पर निकालेगी। लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान करना होगा, एक तो इंक्रोचमेंट है, एक जाम है। तो इसमें आप देखते हैं कि रोड पर ठेला लगा हुआ है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बनी हुई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी बनी हुई है। तो ये पहले तो हमको देखना है कि गरीब आदमी जो रोड पर है और किसी तरह बेच करके 100-200 रुपया लेके घर जाता है, अपने बाल बच्चा को वो पालता है, हम उसको क्या करें। उस पर प्लानिंग चल रहा है कि हम दूर दराज में करके अलग अलग वेंडर जोन भी बनाया है। हमने वेंडर का सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं कि जिनको लाइसेंस रहेगा वही रोड पर आएंगे। लेकिन धीरे सारा काम हो। हम एक बात और बता रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो भी बिल्डिंग टूटेंगी। हमने यहाँ तक पता है कि बहुत सा केसरेहीन ज़मीन या कौन सा ज़मीन लोग उसको भी इंक्रोच कर लिए हैं, लोग खरीद लिए हैं, लोग बेच लिए हैं, वो सारा काम होगा। और मैं पानी पर बोल रहा था, पानी का समस्या का समाधान, जैसे नमामि गंगे के तहत 237 करोड़ का जो योजना है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि वाटर जो दूषित हो रहा है उसको कैसे किया जाए। तो वो STP प्लांट लगा के जितना भी शौचालय का पानी है, बाथरूम का पानी है, वो सीधे डायरेक्ट उस पाइप में जाएगा, सोखता का ज़रूरत नहीं, पाइप में जाएगा, पाइप से चला जाएगा, STP प्लांट में ट्रीट करके उसको पीने योग्य पानी बना देगा, चाहे किसान को दे दे या हमने बात किया है इंडियन ऑयल से उसको दे देंगे। तो वो बाथरूम का पानी, किचन का पानी का समस्या का समाधान। एक और स्कीम है स्टॉर्म वाटर, जो एकाएक बारिश हो जाता है उसको क्या किया जाएगा। हमने 331 करोड़ का यहाँ DPR बना के हम भेजे हुए हैं। हम परसों तरसों भी एग्जीक्यूटिव को कहा कि उसको आगे बढ़ाइए। अभी वहीं बुडको में रखा हुआ है, अब बुडको से जाएगा नगर विकास में, अब फिर उसको फंड को एलोकेशन होगा और उसके बाद जब जैसे ही टेंडर में आता है तो वो फिर यहाँ लोग कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, यहाँ काम करेंगे। तो वो स्टॉर्म वाटर का भी समस्या का समाधान, चूँकि अभी जो नाला बन रहा है वो नाला आएगा कहाँ से, जाएगा कहाँ से। बेगूसराय नगर निगम पर विजिलेंस की भी नज़र है। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि बेगूसराय नगर निगम पर विजिलेंस की नज़र है और पूरी तरह से नज़र है। लेकिन उसके लिए मैं इतना ही बता दूं कि मेरा कार्यकाल 19 मार्च से लेकर 19 मार्च 21 तक में कोई विजिलेंस की नज़र नहीं, किसी ऑडिटर की नज़र नहीं, किसी की नज़र नहीं है। ये विजिलेंस की नज़र है हमसे पहले का जो टर्म था, कार्यकाल था, कालखंड था, उस पर नज़र है और उस पर बहुत सा हुआ है, बहुत तो केस भी हुआ है और विजिलेंस भी उस पर लगा हुआ है। जो चुनाव की प्रक्रिया अब बनाई गई है तो आप कम से कम ये तो ओपन हो गया कि खुले तौर पे लोग वोटिंग करेंगे, खुले तौर पे प्रतिनिधि भी आएंगे, दोनों के लिए आसान हो गया। लेकिन इसमें जो आप अविश्वास प्रस्ताव की जो कहानी हटाने जैसी बात चल रही, संशोधन हुए आपका 23(1) और 25 धारा जो है, तो इसमें जो संशोधन में नियम हटाया गया है, आपको नहीं लगता कि अब जो जीत करके आएगा वो तानाशाह भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल नहीं, तो उसके लिए तो फिर बहुत सा फॉर्मेलिटी। तानाशाह जो होगा वो अपने मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, वो बोर्ड का मर्जी से होगा। उसमें जैसे है कि हमारा एक स्टैंडिंग होगा, जैसे मुख्यमंत्री जी का मंत्रिमंडल होता है, वैसे नगर निगम का एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसमें 9 आदमी रहते हैं और स्टैंडिंग कमेटी में जो योजना पास होगा उसमें 9 आदमी मिलके पास करेंगे, वही वो योजना पास होगा। तो और उसके बाद वो योजना चला जाएगा बोर्ड में। केवल स्टैंडिंग पास करने से वो योजना कंप्लीट नहीं होगा, वो फिर बोर्ड में जाएगा